टेक न्यूज में आप लोग का स्वागत है और आज की टेक न्यूज शुरू करेंगे उससे पहले माफी चाहता हूं क्योंकि आज टेक न्यूज थोड़ी लेट आ रही है। मैं सुबह से एक नई चीज पर काम कर रहा हूं जो हमारे चैनल के लिए होने वाली है। खिचड़ी पक रही है, स्टे ट्यून करना। जब 2 मिलियन हम हिट करेंगे तब सब आपको धीरे धीरे पता चलेगा। वैसे कल अनहोनी हो गई मेरे साथ। मेरे 2 भतीजे जो थे वो मेरे सेटअप रूम में पता नहीं कैसे घुस गए। मेरा डैशबोर्ड ओपन था और उन दोनों ने छेड़खानी करके मेरे 2 वीडियोस डिलीट कर दिए। जी हाँ, अफसोस हो रहा है और ये बहुत लापरवाही वाली बात है जो मुझे इस मामले में ध्यान रखना चाहिए था। लेकिन एनीवेज कल परसों की जो टेक न्यूज थी वो गई, अमेज़फिट वाला वीडियो भी उड़ गया। अफसोस हो रहा है और ये चेहरा देख लो, गौर से देखना। 50,000 रुपए इनाम है अगर आपने इनको धर दबोचा तो। एनीवेज दोस्तों, गरमा गरम टेक न्यूज आज भी लेके आ गया हूं। वीडियो पसंद आएगी लाइक करना और फटाफट से आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। तो पहले खबर की बात करते हैं, शुरुआत करते हैं यहां पर सैमसंग से और गैलेक्सी नोट 10 लाइट, S10 लाइट हम सभी लोगों को इस महीने की एंड में इंडिया में जो वो देखने को मिलने वाला है। हमारे चैनल पर अनबॉक्सिंग भी आएगी, फ्लिपकार्ट पर ये एक्सक्लूसिवली आपको मिलेंगे। अब दोस्तों गैलेक्सी S10 लाइट जो आएगा इसकी प्राइस यहां पर लीक हुई है और बताया जा रहा है कि ये 40 से 45,000 के बीच में आपको देखने को मिलेगा। मुझे लग रहा था कि 35,000 के आसपास होगा क्योंकि सैमसंग की ब्रांड है ऑब्वियसली और स्नैपड्रैगन 855 भी दे रहे हैं और उसके अलावा भी काफी सारे अच्छे फीचर्स है, बड़ी सी डिस्प्ले। लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है इस प्राइस के बारे में? क्योंकि जो सैमसंग लवर्स है वो ये सब नहीं देखते। जैसे कि एप्पल जो है, जो एप्पल के फोन्स लेते हैं वो 1 लाख नहीं देखते, वो ले लेते। वैसे ही मुझे सैमसंग का भी किस्सा लगता है। क्या लगता है दोस्तों प्राइस के बारे में और क्या प्राइस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों एप्पल की तरफ से खबर आ रही है और CES 2020 में 28 साल बाद एप्पल की जो प्रेजेंस थी, हमें लगा था कि एप्पल कुछ धमाकेदार करेगा, कुछ नई चीजें लेके आएगा। अनफॉर्चुनेटली वैसा कुछ नहीं हुआ। एप्पल वाले आए थे स्टेज पर, थोड़े टाइम के लिए आए थे और उन्होंने अपने आप को डिफेंड किया प्राइवेसी एनक्रिप्शन से रिगार्डिंग। उन्होंने यूएस में FBI ने कुछ 2 लोगों के आईफोन्स की डिटेल मांगी थी जो सस्पेक्ट थे। एप्पल ने देने से इनकार किया तो एप्पल ने कहा कि हमारी प्राइवेसी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम ऐसे किसी की भी डिटेल्स नहीं देते। तो उसी को सफाई देने के लिए वो CES पर चढ़ गए थे और प्राइवेसी से रिगार्डिंग फ्यूचर में उन्होंने थोड़ी बहुत मतलब बातें करी है जो वहां पर हुआ है। उसके अलावा दोस्तों आईफोन SE2 या फिर आईफोन 9 आप उसको बोल सकते हैं, कुछ रेंडर्स निकल कर आ चुके हैं। इतना गंदा डिस्प्ले मेरी लाइफ में मैंने आज तक नहीं देखा था। इतने थिक बेजल्स, वाह 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 वाह। ये 5 साल 6 साल पहले फोन मिलते थे, ये लगता है अभी वो उधर ही वो लोग टाइम फ्रीज हो गया लगता है उनके लिए। 4.7 इंच की बोलते हैं कि IPS डिस्प्ले होगी, एप्पल का 13 चिप होगा तो बड़ा एहसान कर दिया चिप देके, लेकिन डिस्प्ले तो सुभान अल्लाह। उसके अलावा दोस्तों आईफोन 12 के कुछ रेंडर्स आ गए। पीछे देखेंगे आईफोन 11 प्रो मैक्स वगैरह में जो आपको ट्रिपल कैमरा मिल रहा था, इसमें चौथा और घुसा दिया है। सेम वैसे ही है जो बताया जा रहा है कि 3D सेंसर होगा और साथ में अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर होगा, टाइप सी पोर्ट होगा और नॉच आपको नहीं मिलेगा। तो ये भी एक रेंडर निकल कर रहा है जो काफी कूल लग रहा है। क्या ख्याल है दोस्तों एप्पल के बारे में? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों OnePlus की तरफ से खबर आ रही है। CES 2020 में OnePlus ने पहली बार हिस्सा लिया है और हम उनकी बात ना करें, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, OnePlus ने अपने कॉन्सेप्ट 1 वाले स्मार्टफोन को शोकेस कर दिया है। ये एक कॉन्सेप्ट है, क्या पता ये टेक्नोलॉजी वो अपने आने वाले फ्लैगशिप फोन में लेके आ जाए। अब दोस्तों बात क्या है कि इसमें जो बैक है, जो ग्लास पैनल जो लगा हुआ है वो इलेक्ट्रोक्रोमिक ग्लास पैनल है, कुछ वैसी नाम दिया OnePlus ने। और ये क्या करता है दोस्तों, इसके अंदर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जब भी आप कैमरा ओपन करते हैं ऐप को तो वो कैमरा दिखाएगा और वो खुद ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। जो पैनल है मैं उसकी बात कर रहा हूं और कैमरा आपको दिखाई देगा। जब कैमरे का काम हो जाएगा फिर वो नॉर्मल स्टेट में चला जाएगा। तो ये इलेक्ट्रोक्रोमिक ग्लास पैनल कुछ वैसे काम करता है, बिल्कुल भी पावर का इस्तेमाल नहीं करेगा और साथ में इसमें ऑर्गेनिक पार्टिकल्स लगाए जो बताया जा रहा है कि करंट से रिएक्ट करता है। साथ में उन्होंने मैक्लारेन से इंस्पायर्ड होकर फिर से वो पपाया वाला मस्त एकदम डिजाइन दिया है, लेदर केस है बैक में जो बहुत ही कूल लग रहा है। तो ये इलेक्ट्रोक्रोमिक ग्लास पैनल जो OnePlus ने लाया काफी इनोवेटिव है और ये पहला फोन है पूरे वर्ल्ड में जो इस तरीके की टेक्नोलॉजी लेके आया है। देखते दोस्तों कितना अच्छा आपको लगा, वैसे आप मुझे बताइए और कौन से फोन में OnePlus लाएगा ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। तो यहां पर दोस्तों इंडिया के अंदर नवी मुंबई में, यहां से थोड़ा दूर है, ज्यादा दूर नहीं है, वहां पर 41 साल के एक बंदे, उनको भाई बढ़िया सा चूना लग गया 3,31,000 रुपए का। कैसे? ऑनलाइन स्कैम फ्रॉड आम हो चुका है एकदम से। क्या हो गया भाई कि एक बंदे ने फोन किया, वोडाफोन का कस्टमर केयर बन रहा था, उप्स सॉरी। तो भाई ने बोला कि हाँ, उनको पता था कि इसके पास वोडाफोन का सिम है। उनको क्या, उसको पता था कि इनके पास वोडाफोन का सिम है। बात ये हो गई कि भाई ने उनको ट्रिक किया कि हमारे पास नया डेटा प्लान है, आप उसको ले लो। भाई ने ले भी लिया और उसने दे भी दिया, पता नहीं कैसे दिया। और फिर वो कमीने ने एक लिंक भेजा और उसके बाद इन्होंने व्हाट्सएप से उस लिंक को ओपन किए, कुछ अपलोड किए, 2-4 चीजें इधर उधर हुई।
तबादला हो गया पैसों का, आप गए FIR किए लेकिन ये पैसे नहीं मिलते, भूल जाओ। तो ये सीन हो गया। ऑनलाइन फ्रॉड दोस्तों, अननोन कॉल्स को लेंगे, एंटरटेन मत करो, किसी भी लिंक पे भी ना जाने ओपन मत करो। 1000 बार बोल बोल के थक गया, लेकिन लोगों को पैसे इतने आ चुके तो आप बांटते रहो। दोस्तों कूलपैड की तरफ से खबर आ रही है। कूलपैड ना वाकई में कूल ही कंपनी है, गरम तो बिल्कुल नहीं है। कूलपैड बहुत टाइम बाद सुनने में आई है। कूलपैड लीगेसी 5G करके CES 2020 में अपना 5G फोन लॉन्च करती है। नॉर्मली तो अच्छे फोन देती नहीं है, ये 5G फोन लेके आ गए, जहां पर 30,000 रुपए की इसकी प्राइस है। स्नैपड्रैगन 765 वाला प्रोसेसर है, वही ऑब्वियसली 5G वाला, और इसमें आपको डुअल कैमरा 48+ समथिंग, एक अल्ट्रा वाइड भी उन्होंने दे दिया है, 16 की सेल्फी है, 4000 mAh की बैटरी है, 18 वॉट का फास्ट चार्जर दे दिया, 6.53 इंच की फुल HD+ की एक IPS डिस्प्ले भी दे दिया 30,000 के अंदर। रियर फिंगरप्रिंट स्कैनर है, ऑब्वियसली ये कूलपैड है, मैं इसके बारे में क्या बोलूं। तो दोस्तों Realme की तरफ से खबर आ रही है, काफी इंटरेस्टिंग और ऑफिशियल खबर यहां पर निकल कर आई है। ट्विटर पर दोस्तों Redmi Note 8 के बारे में किसी ने ट्वीट किया था, उसके नीचे किसी ने ट्वीट किया और Realme वालों को टैग किया था कि भाई इसमें तो ग्लास बैक है, फुल HD वाली डिस्प्ले है, आप Realme 5 लाया उसमें इतना मजा नहीं आया, प्लास्टिक बैक है, सब कुछ ये। तो भाई फ्रांसिस वैंग जो Realme वाले, उन्होंने रिप्लाई करके बोला कि भाई ये जो फीडबैक है हम उसको लेते हैं, और साथ में Realme जो 6 आएगा उसमें आपको कुछ अच्छी चीजें देखने को मिल सकती है। इससे ये पता चलता है कि जो Realme 6 आएगा पहली बार इसमें हमें ग्लास बैक देखने को मिल सकता है, और क्या पता शायद फुल HD+ की डिस्प्ले भी वो लोग आपको दे दे। तो जो Realme 3, Realme 5 वगैरह में जो हम बार बार कंप्लेंट्स कर रहे थे कि उन्होंने नहीं दिया, शायद वो Realme 6 में वो लोग करेंगे, और ये हमें Q1 2020 में देखने को मिलेगा। तो मार्च के पहले ही Realme 6 आएगा, और प्राइस भी इस बार काफी बढ़िया होने वाली है। वैसे ये चीज देख के मुझे अच्छी लगी है कि ये कुछ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन निकल कर है। वैसे आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों Vivo की तरफ से खबर आ रही है, और Vivo का NEX 3 अभी रिसेंटली यहाँ पर जो फोन आया था, ये इंडिया में तो नहीं आया था, मस्त एकदम कर्व्ड वाटरफॉल वाली आपको ग्लास मिली थी जो बहुत ही कमाल की लग रही थी। वैसे अब दोस्तों एक नया पेटेंट, नई स्केचेस यहाँ पर निकल कर आ चुके हैं Vivo के अपकमिंग स्मार्टफोन की, और देख के ऑब्वियसली एक फ्लैगशिप फोन ही लग रहा है, क्योंकि पीछे देखेंगे दोस्तों आपको पेंटा कैमरा का सेटअप मिल रहा है, मतलब 5 कैमरे, ऊपर देखेंगे 3 है सर्कुलर कटआउट के अंदर, नीचे वर्टिकली 2 कैमरे, इनमें से शायद एक फ्लैश भी हो सकता है, पता नहीं, लेकिन 5 कैमरे दिखाए जा रहे हैं। बॉडी देखेंगे फोन की पूरी कर्व्ड मिल रही है आपको, पीछे से भी और सामने भी कर्व्ड डिस्प्ले जो वो देखने को मिल रहा है। पंच होल डिस्प्ले सामने की तरफ आपको दिख रहा है, और नीचे टाइप सी पोर्ट वगैरह आपको दिख रहा है। तो ये बताया जा रहा है कि Vivo का NEX 5 है जो इस तरीके के 5 कैमरे के साथ में आपको मिल सकता है। और अब मुझे Vivo के फोन्स अगर अच्छे प्राइस पर आते तो ही इंटरेस्ट रहता है, वरना मुझे Vivo के फोन्स में इतना भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। एनीवेज, वैसे क्या ख्याल है इसके बारे में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों CES 2020 में गेमिंग को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जा रही है कंपनी, और एलियनवेयर ने दोस्तों गेमिंग हैंडहेल्ड पोर्टेबल PC लॉन्च कर दिया है। मैं आहिस्ते इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत जोर से चिल्लाने वाला था, मेरे एक्साइटमेंट को मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। जी हाँ, हाथ में आप जैसे कि देखो फॉर एग्जांपल ये Nintendo Switch Lite है, ऐसे ही दोस्तों हैंड हेल्ड पोर्टेबल यहाँ पर उन्होंने गेमिंग PC लेके आया है। 8 इंच की डिस्प्ले है, उसमें 1200p का रेजोल्यूशन है, बैटरी ऑब्वियसली डिस्प्ले प्रोसेसर वगैरह सब कुछ अंदर मिलता है, विंडोज 10 पर चलता है, और स्टीम अगर आपके पास है PC में, अगर आप गेम परचेज करते हैं वो ID से आप स्टीम इंस्टॉल करके उसमें अपने सब गेम्स जो वो खेल सकते हैं। बाद में दूसरे भी गेम्स आप उसमें डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। इमेजिन दोस्तों उसमें जॉयकॉन्स जैसा है, जो Nintendo Switch अगर ओरिजिनल वर्जन देखेंगे तो आप जॉयकॉन निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं, PC में कनेक्ट करो, एक्सटर्नल मॉनिटर में कनेक्ट करो, फिर टीवी में कनेक्ट करो, बहुत कुछ कर सकते हैं। उन्होंने इसको नाम दिया है कॉन्सेप्ट UFO। फिलहाल के लिए ये सिर्फ कॉन्सेप्ट है, अगर उसमें अच्छा फीडबैक आता है इस साल में वो लोग उसको मास प्रोड्यूस करेगा। और दोस्तों ये आएगा ना 100% मैं इसको परचेस करूंगा, क्योंकि वो बताया जा रहा है कि Nintendo Switch से 3 गुना ज्यादा वजनदार भी होगा और महंगा भी होगा, ऐसा भी बोल रहे हैं। लेकिन पोर्टेबल गेमिंग PC, वाह मजा आ गया। आप भी मुझे कमेंट करो आपको कैसा लगा। क्या आपको पता है कि दोस्तों अगर YouTube पर जितने भी वीडियोस अपलोड हुए हैं अभी तक के, और अगर आपको शौक चढ़ रहा है कि मैं सारे के सारे वीडियोस बैठ के देख लूं, तो आपको सिर्फ 60,000 साल लगेंगे, बस उससे ज्यादा नहीं लगेगा। तो आज की न्यूज़ में उम्मीद करता हूं आपको आज की न्यूज़ पसंद आएगी। अगर आपको पसंद है तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए। मैं से आप लोगों के लिए डेली टेक न्यूज़ लाता रहूंगा, आप लोगों को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। मैं बहुत कंफ्यूज था। हेलो दोस्तों, न्यूज़ में 4 पता नहीं आज क्या वेडनेसडे ना, कल ट्यूसडे।